हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ करिकुलम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। करिकुलम के बेसिक्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब भी ये वर्ड आता है कॉन्सेप्ट्स, तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट में मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स या इनफैक्ट टाइप्स वगैरह अगर है किसी टॉपिक के, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या है? ओवरऑल जिस्ट है उस टॉपिक के बारे में कि है क्या वो टॉपिक, राइट? सो ऐसे ही जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम की बात करेंगे, सो अगर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं है किसने क्या बोला था, कौन से ऑथर ने क्या बोला था, तो आप मेजर तौर पे क्या लिख सकते हैं अगर ये थ्योरेटिकल एग्जाम में है तो, कि उसके जो मीनिंग, डेफिनेशन वगैरह जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो सारी आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग ऑथर्स ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है करिकुलम का, उसके बारे में। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जहां आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले है एल्बर्ट ओलिवर। एक तो ये जो नाम आपको तीन चार नाम इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, वो नाम आप ध्यान रखेंगे कि वो करिकुलम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्ट नाम दे के पूछ लिया जाता है कि ये जो है इसने किसके बारे में बात की थी इस ऑथर ने, राइट? सो वो पता होना चाहिए कि अगर एल्बर्ट ओलिवर आ रहा है तो उन्होंने मेजरली करिकुलम के कॉन्सेप्ट की बात की थी। सो एल्बर्ट ओलिवर का क्या था? इट रेफर्स टू करिकुलम merely एज द एजुकेशनल प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट एलिमेंट। कि ये करिकुलम को क्या मानते हैं? ये एजुकेशनल प्रोग्राम की तरह देखते हैं। और उस एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए? एक तो करिकुलम स्टडीज इंक्लूड होनी चाहिए, एक एजुकेशन मतलब एजुकेशनल स्टडीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज और एजुकेशनल गाइडेंस। तो जब एजुकेशन, कोई ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम जिसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड हैं, सो वो क्या हो गया? करिकुलम बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ओलिवर हो गया। कि वो कॉन्सेप्ट हो गया करिकुलम का। कि करिकुलम का मतलब क्या होगा? ये तीनों चीजें मिला के अगर कोई चीज है, डॉक्यूमेंट है, या एक पूरा का पूरा फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर्ड है, उसके साथ साथ विजन भी है एक, सो वो क्या हुआ? एल्बर्ट ओलिवर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट हो गया करिकुलम का। अगर हम एक और बात करें दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो फिलिप फिनिक्स के नाम से आपको दिखेगा। इज बेस्ड ऑन अ केयरफुली थॉट आउट स्कीम of values which constitute the aims and objectives on or purposes of education। कि एजुकेशन है किस लिए, उसके एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या पर्पस क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। सो वो जब आप एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट विद अ विजन रखते हैं, सो वो उस विजन के साथ क्या हो गया? करिकुलम हो गया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? फिलिप फिनिक्स ने। और ये एक मतलब उस करिकुलम को जो है एक बिल्कुल ऐसे सोची समझी साजिश की तरह आप मान लीजिए कि सोच समझ के आपने कोई चीज, एक स्ट्रक्चर प्लान किया है जिसमें आप एजुकेशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स और पर्पस की बात कर रहे हैं। और ऑब्वियसली एक वैल्यू एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन, उन सब चीजों की आप बात कर रहे हैं। सो वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया करिकुलम का? फिलिप फिनिक्स के अकॉर्डिंग हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट नाम लगा लीजिए, या बहुत सुना होगा आपने इस नाम के बारे में अगर आपने करिकुलम के बारे में पढ़ा है। हिल्डा टाबा। ठीक है। लुक्स एट करिकुलम एज द फंक्शन ऑफ द पब्लिक स्कूल। शी लिस्ट द थ्री फंक्शंस एज preserving and transmitting cultural heritage, serving as an instrument for transformation of culture, and working as a means of individual development। So ये तीन काम मानते हैं इसमें कि करिकुलम क्या है? कि पब्लिक स्कूल, कोई भी एक स्कूल लगा लीजिए, उसका फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन क्या है? करिकुलम है। और उस करिकुलम में, उस फंक्शन में क्या चीजें आप करेंगे? एक स्कूल और एक इंस्टीट्यूट होने के नाते आप क्या चीजें करेंगे? सबसे पहले तो आप प्रिजर्व करेंगे कल्चरल हेरिटेज को, और उसको ट्रांसमिट करेंगे अगली जनरेशन में। ठीक है। दूसरा, करिकुलम जो है एक इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह वर्क करेगा। कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, मॉडिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, और ट्रांसफर कर रहे हैं आप, या वही ट्रांसमिट वाली सिचुएशन हो गई कि आप जो है आपकी जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चर है आपका, उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं बाकी सबको। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तीसरा जो काम रहेगा, फंक्शन रहेगा इसका अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा, वो क्या है? कि आप एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, यानी कोई भी जब प्यूपिल स्कूल में आया है, कोई स्टूडेंट है, बच्चे जो हैं, उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करेगा। सो ये तीन चीजों की बात जो है वो हिल्डा टाबा ने की। कि ये कॉन्सेप्ट करिकुलम का कौन मानती है? वो हिल्डा टाबा मानते हैं।
ठीक है जी। सो ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए। अगर फोर्थ की बात करें तो हामिद हसन जो हैं, उन्होंने भी 1988 में क्या बताया कि करिकुलम कॉन्सेप्ट कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है 4 डायमेंशन से। वो 4 डायमेंशन इन्होंने क्या दिए? करिकुलम एज एन आइडिया, करिकुलम एज प्लान रिटन, यानी मतलब एक वो होता है ना, लिखा हुआ प्लान है आपके पास, रिटन है। करिकुलम एज एन एक्टिविटी और करिकुलम एज अ रिजल्ट। सो ये 4 चीजों की बात किसने की? हामिद हसन ने की। जब ये आइडिया की तरह बात कर रहे हैं, यानी करिकुलम एज एन आइडिया yielded pass and through research and theories especially in the field of education and curriculum। so जब आप करिकुलम या एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, उस फील्ड में जो रिसर्च है या जो थियरीज हैं, उनके थ्रू जब आप एक चीज बना रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट, एक स्ट्रक्चर्ड विजनरी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वो क्या है? करिकुलम है। तो करिकुलम एक आइडिया की तरह है, ये इन्होंने बोला। करिकुलम एक रिटन प्लान की तरह भी है। जब हम मेटेरियलाइज करते हैं करिकुलम एज एन आइडिया को, यानी अभी तक करिकुलम क्या था? एक आइडिया था। अब आपने उसको क्या किया? कागज पे उकेर दिया, यानी कागज पे लिख दिया, एक रिटन प्लान हो गया आपके पास। हमने शुरू में भी बात की थी कि करिकुलम की जब हम बात करेंगे तो 2 चीजें याद रखेंगे कि एक तो ये स्ट्रक्चर्ड होगा और दूसरा ये एक विजन के साथ होगा। ठीक है, तो जब एक स्ट्रक्चर्ड और विजनरी डॉक्यूमेंट हमने रेडी कर दिया, वो क्या हो गया? करिकुलम एज अ प्लान रिटन, कि हमने उस आइडिया को लिख दिया। ठीक है। करिकुलम एज एन एक्टिविटी, जब आप एग्जीक्यूट करेंगे करिकुलम को, तब आप क्या लेके चल रहे हैं कि करिकुलम एज एन एक्टिविटी, यानी आपने पहले आपके पास आइडिया था, फिर आपने उसको रिटन, एक प्लान बनाया जो रिटन फॉर्म में है, और फिर आपने उसको एग्जीक्यूट जब किया, प्रैक्टिस में जब आप लाए, तो वो एक करिकुलम एज एन एक्टिविटी हो गया। फिर है करिकुलम एज अ रिजल्ट, जब आप इवेल्युएट करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, बेनिफिट्स को देखेंगे, उस टाइम पे क्या हुआ कि आपने जो करिकुलम एग्जीक्यूट किया था उसका क्या फायदा हुआ है, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, तब क्या देखेंगे हम? करिकुलम एज अ रिजल्ट। सो ये 4 जो है डायमेंशन किसने दिए? हामिद हसन ने दिए। इनमें से एक इंपॉर्टेंट हो जाता है जो है एजुकेशनल प्रोग्राम की तरह करिकुलम, जो कि किसने दिया था? एल्बर्ट ओलिवर ने। उसमें इन्होंने 3 चीजों की बात की जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया। पहला था प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, फिर है प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज और प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। सो इनको तीनों को एक बार देख लेते हैं। जब हम प्रोग्राम ऑफ स्टडीज की बात करेंगे, तब हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं या अलग अलग क्लास के लिए सब्जेक्ट्स हैं, क्लास या ग्रेड के लिए, सो उनमें आप क्या इंक्लूड करेंगे? अलग जो इंफॉर्मेटरी सब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे साइंस ले लिया, इंग्लिश ले ली, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट। तो ये जो एरियाज हैं जो हमने स्कूल में आइडेंटिफाई किए हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज। यानी कि वो जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप एक्सप्लोर करेंगे, चाहे वो कल्चर वाइज हो, चाहे वो बाकी चीजों वाइज हो, तो वो एक जो लर्निंग को आप एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज है। सो यानी आप ये जैसे स्टडी हम पढ़ाई को ही बोल देते हैं ना, सो वैसे ही है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडीज में आप सब्जेक्ट जो है वो लिस्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, उन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें, क्या क्या उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सो वो सारी चीजें किस में इंक्लूड हो जाएंगी? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज में, जो कि फर्स्ट डायमेंशन है करिकुलम एज द एजुकेशनल प्रोग्राम। और वो एजुकेशनल प्रोग्राम किसने बोला है? एल्बर्ट ओलिवर ने। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। दूसरा है प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज। ये ना सेम सेम सा हो गया अगर आप देखेंगे तो, बस इनके तरीके अलग हो गए सब ऑथर्स के। जैसे हामिद हसन ने बोला था कि एक आइडिया की तरह, फिर आपने प्लान किया, फिर एग्जीक्यूट किया, फिर रिजल्ट देखा। इसमें भी तो वही चीज हो रही है ना कि आप एक तरीके से क्या कर रहे हैं? लिस्ट आउट कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। एक तरीके से आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हैं। फिर आता है प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, जिसमें आप बाकी सारी एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज हो, एक्स्ट्रा करिकुलर हो, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। सो वो सारी चीजें जब एक करिकुलम में इंक्लूड हो गई, तब हम उसको एक इफेक्टिव करिकुलम मान के चलते हैं। ये हो गया प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज। फिर आता है प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। सो गाइडेंस को ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, ऑल्दो गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम काफी टाइम से, मैंने बहुत सारी क्लासेस उस पर डाल रखी हैं, तो आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा अगर गाइडेंस आपके सिलेबस में है तो। सो प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस में क्या है कि जब आप जो करिकुलम है उसमें प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस भी इंक्लूड होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एल्बर्ट। तो वो वहां पे क्या हो गया कि गाइडेंस जो है वो बहुत इंटीग्रेटिव पार्ट होता है किसी भी करिकुलम का, कि वहां पे जो लर्नर्स हैं, जो इंडिविजुअल बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। और वो कैसे हो सकता है? वो गाइडेंस के थ्रू हो सकता है। अब वो गाइडेंस जो है वो करियर रिलेटेड भी हो सकती है,
या फिर वो जो है करियर के बजाय पर्सनल गाइडेंस भी हो सकती है। वो हमने बहुत सारे तरीके की गाइडेंस पढ़ी है। सो वो जो यहाँ पे जो है गाइडेंस को का इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे बता रखा है कि तीसरी चीज जो है प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस भी करिकुलम के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, क्योंकि वो करिकुलम के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होगी तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है। सो ये तीन जो है हमने किससे एल्बर्ट ओलिवर के अकॉर्डिंग बात की, यानी कि हमने ओवरऑल चार कॉन्सेप्ट की बात की, चार अलग अलग ऑथर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए हैं एजुकेशन के करिकुलम के, वो हमने डिस्कस किए। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।